नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर हर दिन आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो महाराष्ट्र में क्रोनिल की बिक्री पर लगी रोक। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कही ये बात। जी हां, पतंजलि की क्रोनिल टैबलेट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब महाराष्ट्र सरकार ने इसकी बिक्री पर बैन लगा दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि पतंजलि की क्रोनिल टैबलेट की बिक्री को महाराष्ट्र में WHO, IMA और अन्य संबंधित सक्षम स्वास्थ्य संस्थाओं से उचित प्रमाणीकरण के बिना अनुमति नहीं दी जाएगी। अनिल देशमुख ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में ट्वीट कर कहा है कि क्रोनिल के तथाकथित परीक्षण पर IMA ने सवाल उठाए हैं और WHO ने कोविड के उपचार के लिए पतंजलि आयुर्वेदिक को किसी प्रकार से स्वीकृति देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में जल्दबाजी में किसी भी दवा को उपलब्ध करवाना और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री द्वारा सराहना उचित नहीं है। इससे पहले पतंजलि की क्रोनिल टैबलेट को विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमाण पत्र मिलने के बाद को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरासर झूठ करार देते हुए इस बाबत स्पष्टीकरण की मांग की है। पतंजलि का दावा है कि क्रोनिल कोविड-19 को ठीक कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलक झपकते ही MRSAM मिसाइल ने ध्वस्त कर दिया हवा में उड़ता जहाज। जाने इसकी खासियत। जी हाँ, भारत रक्षा क्षेत्र में अपनी ताकत लगातार बढ़ाता जा रहा है। पिछले कई दिनों से नई नई तकनीकों से लैस मिसाइलों का परीक्षण चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार भारत ने जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम श्रेणी की नई मिसाइल MRSAM का ओडिशा तट पे सफल परीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि मध्यम श्रेणी की इस मिसाइल में दुश्मन के विमानों को भेदने में मदद लेगी। इस मिसाइल को एकीकृत परीक्षण रेंज से लॉन्च पैड नंबर 1 से ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा गया। सूत्र बताते हैं कि मिसाइल का टारगेट अचूक था। इस मिसाइल के टारगेट के लिए मानव रहित विमान बंशी को पहले हवा में उड़ाया गया। मध्यम श्रेणी की इस मिसाइल ने अपने टारगेट को छोड़े जाने के कुछ ही पलों में उड़ा दिया। MRSAM मिसाइल अपनी 70 किलोमीटर में रेंज में आने वाली किसी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को मार गिरा सकती है। ये मिसाइल हर मौसम में काम कर सकती है और 360 डिग्री पर घूमकर दुश्मन पर हमला कर सकती है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस मिसाइल को जल्द ही भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। ये मिसाइल सैन्य बलों की लड़ाकू क्षमता में इजाफा करेगी। इससे चीन और पाकिस्तान को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 300 करोड़ अकाउंट्स का डेटा हुआ लीक। ऐसे चेक करें अपना अकाउंट। जी हाँ, कोरोना काल में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इनमें सबसे बड़ी परेशानी है साइबर फ्रॉड और डेटा लीक के बढ़ते मामले। हाल ही में जानकारी के मुताबिक इंटरनेट यूजर्स के अकाउंट से अब तक का सबसे ज्यादा नंबर में डेटा लीक होने की खबर सामने आई है। दुनिया भर के लगभग 300 करोड़ से ज्यादा ID पासवर्ड के डेटा लीक हुए हैं। उसके साथ ही जीमेल, नेटफ्लिक्स और लिंक्डइन जैसे कई बड़े प्लेटफॉर्म शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार डेटा लीक्स में लोगों के नेटफ्लिक्स और लिंक्डइन के प्रोफाइल भी शामिल किए गए हैं। हम आपको इस तरीके का बता रहे हैं जिसके जरिए आप जान सकते हैं कि एक लिस्ट में आपका नाम शामिल है या नहीं। जानकारी के मुताबिक यूजर्स के इस डेटा को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया गया है। हैकर्स इस डेटा का इस्तेमाल आपके पूरे अकाउंट्स को हैक करने में कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार लगभग 11.7 करोड़ लोगों के लिंक्डइन और नेटफ्लिक्स अकाउंट हैक हो चुके हैं। अगर आप भी अपने अकाउंट्स के लीक होने को लेकर चिंतित हैं तो इसको चेक किया जा सकता है। आपको www.cybernews.com पर क्लिक करना होगा। इस साइट पर अपना नाम, ईमेल ID डालकर लीक होने की जानकारी चेक कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी, 50,000 तक का कर्ज होगा माफ। कैबिनेट लगाई मुहर। जी हाँ, झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने किसानों की ऋण माफी पर अपनी मुहर लगा दी है। बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया गया। मात्र 1 रुपए में किसानों के 50,000 रुपए के ऋण माफ किए जाएंगे। इसके लिए कैबिनेट ने 2,000 करोड़ की स्वीकृति दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था। पिछले दिनों ही कांग्रेस कोटे के मंत्री एवं राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा था कि सरकार के 1 साल पूरे होने पर राज्य के किसानों को सौगात दी जाएगी। कृषि मंत्री का दावा है कि पिछली सरकार से इस बार 3 गुना अधिक धान का क्रय किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो मोबाइल वैन के माध्यम से किसानों से धान खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिचौलियों को रोकने के लिए जरूरी पड़ी तो टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार पर हमला बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि धान की खरीद के साथ ही 50% राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। राशि के लिए किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा। धान क्रय केंद्रों की संख्या के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि जहां जरूरत महसूस करेंगे वहां क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों ने किया कमाल, टिड्डियों के हमले को किसानों के लिए बना दिया वरदान। जी हां, वैज्ञानिकों ने इस बार टिड्डियों के हमले को किसानों के वरदान बना दिया है, जिसको लेकर वो खुश हैं। जी हां, अफ्रीकी देश केनिया में टिड्डियों का भयानक हमला हुआ है। वहां के किसान पहले से इस बात से दुखी हुए, लेकिन अब वो टिड्डियों के आने से खुश हैं, क्योंकि एक वैज्ञानिक संस्था ने किसानों से कहा है कि तुम टिड्डियों को हमारे पास लाओ, हम उसके पैसे देंगे। यह संस्था इन टिड्डियों को मारकर प्रोटीन से भरपूर पशु आहार बना रही है। अब इस प्रक्रिया से किसान भी खुश हैं, पशु आहार खरीदने वाले भी खुश हैं। टिड्डियों से हुए नुकसान की थोड़ी भरपाई भी हो रही है। किसान कई घंटे काम करके कई किलोग्राम टिड्डियां जमा करते हैं, फिर इन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा लेते हैं। दोस्तों, ऐसी व्यवस्था भारत में भी शुरू होनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सब्जियों के बाद अब महंगी होने लगी है दाल, चावल से लेकर आटा, तेल तक की कीमत, इतने रुपए बढ़ गए हैं दाम। जी हाँ, महंगी दालों और सब्जियों ने पहले ही आम आदमी के किचन का बजट बिगाड़ के रखा हुआ है। ऐसे में अब तेल, चावल और चाय की पत्ती के दामों में भी इजाफा देखने को मिला है। उपभोक्ता मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर नए दामों की लिस्ट जारी करते हुए ये जानकारी शेयर करी है। खुदरा बाजार में इस दौरान केवल आलू, टमाटर और चीनी के भाव गिरे हैं। पिछले कुछ दिनों में डीजल के दाम भी तेजी से उछाल आया है, जिसमें महंगाई और अधिक बढ़ सकती है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए खुदरा केंद्रों के आंकड़ों के मुताबिक पाम तेल 107 रुपए से बढ़कर करीब 112 रुपए, सूरजमुखी तेल 132 से 141 रुपए और सरसों का तेल 140 से करीब 147 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। अगर दालों की बात करें तो दाल में मामूली इजाफा हुआ है। साथ ही चाय की बात करें तो इसके दाम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। खुली चाय पत्ती हाल ही में 9% बढ़कर 246 से 259 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं पैकिंग वाली चाय की पत्ती पर प्रति किलो 50 से 150 रुपए तक दाम बढ़े हैं। प्रीमियम कैटेगरी की चाय में 300 रुपए से ऊपर वाली खुली पत्ती के दाम भी करीब 1.5 गुना है। साबुन, दंत मंजन जैसे सामान पर भी आपकी जेब ढीली हो सकती है। इतना उत्पादन करने वाली कंपनियां कच्चे माल के दाम बढ़ने की वजह से अपने उत्पादों के दाम बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शादी में रोटी बनाते वक्त रोटी पर थूकने वाले नौशाद को यूपी पुलिस ने मेरठ से किया गिरफ्तार। जी हां, सोशल मीडिया पर पिछले 3-4 दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति रोटी बनाते हुए रोटी पर थूकते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में रोष था, क्योंकि ये आदमी ऐसा कुकृत कर रहा था, शायद ही कोई बर्दाश्त कर सके। रोटी पर थूकने वाले इस व्यक्ति के खिलाफ हिंदू जागरण मंच के मेडिकल थाने में तहरीर देते हुए गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके अलावा सभी अपने अपने स्तर पर इस बेशर्म को ढूंढने में जुट गए थे। अंततः मेरठ की समाज सेविका यशोदा यादव को ढूंढती ढूंढती उस व्यक्ति तक पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यशोदा रोटी पर थूकने वाले को उसके एक ठेकेदार शकील के घर से पीटती हुई सड़क तक ले आई और फिर पुलिस को सौंप दिया। उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रोटी पर थूकने वाले इस व्यक्ति की पहचान मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके के समर गार्डन निवासी नौशाद उर्फ सुहेल के रूप में हुई है। पुलिस ने नौशाद उर्फ सुहेल पर महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। आज उसे कोर्ट में पेश करेगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि नौशाद जेल भेजा जाता है या पुलिस रिमांड पर। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बनवाने के नियमों में इन राज्यों ने किया फिर से बदलाव। जी हां, ड्राइविंग लाइसेंस और उससे जुड़ी कई सेवाएं कुछ राज्यों में बदल गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों में लर्निंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीयन यानी कि आरसी के लिए नए नियमों को लागू कर दिया गया है। वहीं कुछ राज्यों में अब सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। बिहार, यूपी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में ये सुविधा शुरू हो गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने अब हर जिले में ड्राइविंग सेंटर खोलने का फैसला किया है। सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर पिछले साल ही इन राज्यों के परिवहन विभाग को निर्देश जारी किए गए थे। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब आसान होता जा रहा है। देश के तकरीबन सभी राज्यों की परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब नई व्यवस्था के तहत स्लॉट बुक होते ही लर्निंग लाइसेंस के लिए पैसे जमा करना पड़ रहा है। पैसे जमा करते ही जांच परीक्षा के लिए तारीख भी अपनी सुविधा के मुताबिक मिल रही है। बिहार जैसे राज्यों में अब लर्निंग लाइसेंस आवेदक को टेस्ट होने के बाद लर्निंग लाइसेंस के लिए जिला परिवहन कार्यालय में इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। आवेदक कहीं से भी ऑनलाइन प्रिंट ले सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर अपने गाँव से किसान ला रहे हैं कूलर और पंखे। लंगरों में अब बंटने लगा है मट्ठा। जी हाँ, नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन के करीब 3 महीने हो गए हैं। धीरे धीरे मौसम में बदलाव होने लगा है। ठंड के बाद गर्मी से बचने के लिए किसानों ने अपनी ट्रॉलियों और टेंट में पंखे लगाना शुरू कर दिए हैं। लंगरों में अब चाय के स्थान पर मट्ठा मिलने लगा है। पंडालों को हवादार बनाने के लिए उन्हें दोनों ओर से खोला जा रहा है। इन तैयारियों को देखकर लगता है कि बदलते मौसम में भी आंदोलन में रहने के लिए किसान पूरी तरह से तैयार है। किसानों को हर समय ठंडा पानी मिलता रहे, इसके लिए हर जत्थे में ठंडे पानी और जार और ठंडे पानी की बोतलें पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि किसानों ने अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में लटकने वाले पंखे लगाना शुरू कर दिए हैं। बड़ी संख्या में किसान अब उनके साथ पास कूलर और पंखों की मांग लेकर पहुंचे हैं। ये सभी तैयारी इसलिए की जा रही है कि ताकि गर्मी के मौसम में कोई परेशानी ना आए और आंदोलन लंबा चल सके।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 56,000 से ज्यादा लोगों को मिलेंगे पक्के घर। जाने आप कैसे ले सकते हैं फायदा। जी हां, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 56,000 से अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि साल 2022 तक 1.12 करोड़ घरों की कुल मांग में से अब तक लगभग 1.11 करोड़ मकानों की मंजूरी दी जा चुकी है और इनमें से 73 लाख से अधिक मकानों की बुनियाद का काम पूरा हो गया है। अब तक 42.70 लाख लोगों को मकान सौंपे गए हैं। सेंट्रल सेक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी की 53वीं बैठक में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने 2022 तक देश में सभी लाभार्थियों को पक्के मकान बनाकर देने का लक्ष्य रखा है। इस बैठक में 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। घरों की कीमत 12.49 लाख रुपए जो कि केंद्र सरकार और प्रदेश की तरफ से है अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने और ज्यादा जानकारी के लिए आप pmins.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।